वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अहम खबर यह है कि डीपीओ पाकपतन रिजवान गोंदल के तबादले पर सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस की समाअत हो रही है। आईजी पंजाब, एडिशनल आईजी और रिजवान गोंदल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस्तफसार किया कि अगर वजीर आला या उसके पास बैठे किसी शख्स के कहने पर डीपीओ का तबादला हुआ तो ये दुरुस्त नहीं। देखते हैं कि किस तरह दबाव के तहत तबादला होता है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीपीओ पाकपतन के तबादले पर आज खुद नोटिस की समाअत 3 रुकनी बेंच ने कर रहा है। अगर वजीर आला या उसके पास बैठे किसी शख्स के कहने पर तबादला हुआ है तो ये दुरुस्त नहीं, ऐसा कहना है चीफ जस्टिस का। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि देखते हैं किस तरह दबाव के तहत तबादला होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक बात बार बार कह रहा हूं कि पुलिस को आज़ाद और बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। अगर वज़ीर आला के कहने पर तबादला हुआ है तो यह गैर कानूनी है। डीपीओ को मुआफ़ी का क्यों कहा गया? चीफ जस्टिस की जानिब से यह सवाल भी उठाया गया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि तबादले का हुक्म रात 1 बजे जारी किया गया। इतनी उजलत में रात 1 बजे तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया गया। रात 1 बजे तबादला किया गया, क्या सुबह नहीं होनी थी? चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल भी उठाया गया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस्तफसार किया कि खावर मानिका कहाँ है, जमील गुज्जर कहाँ है, डेरे पर बुलाकर मुआफ़ी मांगने का क्यों कहा गया है? सियासी मुदाखलत और असर रसूख बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा कहा गया है जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से। डीपीओ पाकपतन रिजवान गोंदल के तबादले पर सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस की समाअत हो रही है। आईजी पंजाब, एडिशनल आईजी और रिजवान गोंदल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। डीपीओ पाकपतन रिजवान गोंदल के तबादले पर सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस की समाअत हो रही है। आईजी पंजाब, एडिशनल आईजी और रिजवान गोंदल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ये इस्तफसार किया है कि अगर वजीर आला या उसके पास बैठे किसी शख्स के कहने पर डीपीओ का तबादला हुआ तो ये दुरुस्त नहीं है। देखते हैं कि किस तरह दबाव के तहत तबादला होता है। इस्तफसार किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी इस्तफसार किया गया कि एक बात बार बार कह रहा हूं कि पुलिस को आज़ाद और बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। अगर वज़ीर आला के कहने पर तबादला हुआ है तो ये गैर कानूनी है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवालात भी उठाए गए कि डीपीओ को मुआफ़ी का क्यों कहा गया है। तबादले का हुक्म रात 1 बजे जारी किया गया। इतनी उजलत में रात 1 बजे तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया गया और चीफ जस्टिस ने एक सवाल उठाया है कि क्या सुबह नहीं होनी थी। इसके साथ साथ ये भी इस्तफसार किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि खावर मानिका कहाँ है, जमील गुज्जर कहाँ है और डेरे पर बुलाकर मुआफ़ी मांगने का क्यों कहा गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से कहा गया कि सियासी मुदाखलत और असर रसूख बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस अहम केस की समाअत अभी जारी है। 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि डीपीओ को मुआफ़ी का क्यों कहा गया। चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया है। डीपीओ पाकपतन रिजवान गोंदल के तबादले पर सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस केस की समाअत हो रही है। 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट डीपीओ पाकपतन के तबादले पर आज खुद नोटिस की समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया है कि अगर वजीर आला या उसके पास बैठे किसी शख्स के कहने पर डीपीओ का तबादला हुआ है तो ये दुरुस्त नहीं है। देखते हैं कि किस तरह दबाव के तहत तबादला होता है। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि एक बात बार बार कह रहा हूं कि पुलिस को आज़ाद और बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस की जानिब से अब तक की जो समाअत हुई है उसमें यह भी इस्तफसार किया गया है कि खावर मानिका कहाँ है, जमील गुज्जर कहाँ है और डेरे पर बुलाकर मुआफ़ी मांगने का क्यों कहा गया है। इसके साथ साथ रात 1 बजे जो तबादला किया गया उस पर भी चीफ जस्टिस की जानिब से सवाल उठाया गया कि इतनी उजलत में रात 1 बजे तबादला करने की नौबत क्यों पेश आई।